नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण से परिवार में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी अपने इकलौते बेटे रामू के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे और हर दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना से करते थे। किसान का नाम माधव था और उसकी पत्नी का नाम गीता। माधव हर रोज खेतों में मेहनत करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी उसने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। माधव का मानना था कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और उनकी कृपा से ही एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन रामू ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? हमारे गांव में और लोग भी हैं जो मेहनत नहीं करते, फिर भी उनकी जिंदगी आसान है। भगवान हमें इतना क्यों सता रहे हैं? माधव ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को समझाया, बेटा, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। वे हमें मजबूती देने के लिए कठिनाइयां देते हैं, ताकि हम सच्चे अर्थों में समझ पाएं कि सुख का असली महत्व क्या है। जीवन में हमारी कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती हैं और हमें अच्छाई और बुराई का फर्क सिखाती हैं। रामू को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मन में उस दिन का इंतजार करने लगा जब भगवान उनके परिवार पर दया दिखाएंगे। फिर एक दिन गांव में एक संत आए जो अपनी साधना और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले संत का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। माधव और गीता भी रामू के साथ संत के पास पहुंचे। उन्होंने संत से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी ईश्वर में गहरी आस्था है और यही आस्था तुम्हारी परीक्षा ले रही है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हें सफल बनाएगा। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तुम अपने कर्म करते रहो और सब्र रखो। जब समय आएगा, ईश्वर स्वयं तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। संत के ये शब्द माधव के दिल में गहरे बैठ गए। वह और अधिक श्रद्धा के साथ अपनी मेहनत करने लगे और ईश्वर पर अपने विश्वास को और मजबूत किया। उन्होंने अपने बेटे रामू को भी यही सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। कुछ महीने बीते और एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। इतनी बारिश गांव वालों ने कभी नहीं देखी थी। नदी में बाढ़ आ गई और कुछ ही समय में गांव के कई घर बह गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन माधव ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सबको सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब बाढ़ थम गई और पानी उतर गया तो सभी ने देखा कि माधव का घर पूरी तरह सुरक्षित था। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, माधव, तुम्हारा घर कैसे सुरक्षित रह गया जबकि बाकी घर बह गए? माधव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह ईश्वर की कृपा है। मैंने अपने घर के निर्माण में अपनी मेहनत और विश्वास को जोड़ा था। मैंने अपने घर को मजबूती से बनाया और हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि वह हमारे परिवार की रक्षा करें, और भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी। गांव वालों ने उस दिन माधव की आस्था और दृढ़ता को समझा। उन्होंने जाना कि ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेते हैं और जो लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं उन्हें वह कठिनाइयों से उबरने का साहस भी देते हैं। इस घटना के बाद माधव और उसके परिवार की कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगीं। उनकी फसलें अच्छी होने लगीं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामू ने अपने पिता के विश्वास और संत के उपदेशों को आत्मसात कर लिया और खुद भी ईश्वर में गहरा विश्वास रखने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा लेने आती हैं। जब हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में भी सुख और शांति का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है।